बीमारी जो उम्र के साथ होती है उसके बावजूद भी सर जितना समय दे पाते हैं, हर कार्यक्रम में आते हैं, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। संभवतः हम लोग उस तरह के पात्र हैं या नहीं सर जानते होंगे, लेकिन सर बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वे चाहते हैं कि इस तरह की संस्था फले फूले और इसमें वो अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद देते रहे हैं। हम लोगों के बीच अर्चना मैडम हैं और इस विषय के बहुत ही जानकार हैं और हम लोग इनसे सुनेंगे, बहुत कुछ समझने का अवसर मिलेगा। अरुण सर के बारे में मैं नहीं जानता था, लेकिन हमारे गुरु बंसी सर बताए कि वो बहुत ही अच्छा वक्ता हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तो मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन आप लोगों को निराश नहीं होंगे, एक बहुत ही अच्छे विद्वान आप लोगों के बीच जाएंगे, उनका मैं सजेस्ट करता हूँ नाम। और हम लोग भी अपरिचित थे, फिर भी सर के कहने पर सर से आग्रह किए और बहुत ही शॉर्ट टाइम में सर आ गए। इसके बाद हम लोगों के बीच सुधांशु जी हैं। सुधांशु जी से मैं परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन इनके पिता से बहुत दशकों से परिचित हूँ, शंकर मिश्रा जी से। वे एक आदर्श शिक्षक हैं, संगीत की विभिन्न विधाओं के धनी हैं, बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं और इसी जनवरी में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होंगे। उन्हीं के सुपुत्र हैं, युवा हैं और इस विधा से संभवतः हम लोग से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो इसकी बारीकियों से आप लोगों को परिचित कराएंगे। मैं कल भी आप लोगों के बीच कुछ बात रखा था, लेकिन मैं आज भी बता रहा हूं कि मैं एआई के बारे में बहुत कम जानता हूं। कल के वार्ता में या गोष्ठी में इस तरह का निष्कर्ष निकल गया जो गलत है कि एआई जो है गूगल की तरह एक अलमीरा है, जिसमें मानव ने जो डाल दिया है वही निकलेगा। ऐसा नहीं है, एआई उससे बहुत आगे का चीज है। ये विश्लेषण भी करता है। ऐसा नहीं है कि उसमें लिखा गया है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह किए हैं, तो जब पूछेंगे आजाद हिंद फौज की संस्थापक कौन थे, तो झट से लिख देगा या बता देगा कैप्टन मोहन सिंह। नहीं, वो विश्लेषण भी करता है और मानव व्यवहार का बहुत बारीकी से वो अध्ययन करके आपकी तरह वो नकल करता है, आपकी तरह वो भोजपुरी बोल सकता है, आपके टोन में वह हिंदी बोल सकता है, आपके बैठने उठने का भी अनुकरण कर सकता है। और हर क्षेत्र में यह एक सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। भले आप एआई का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द नहीं सुने हैं, लेकिन इसका आप उपयोग कर रहे हैं। जैसे अभी नवरात्रा गुजरा, हम लोग डेली व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे थे कि माता जी का भिन्न भिन्न रूपों को फेसबुक पर डालते थे और उसमें रील बना देते थे और माता जी का गीत को डालते थे। तो एक दिन के बाद अगला दिन स्वतः जब भी ये काम शुरू करते थे तो माता जी का गीत आ जाता था। यहाँ तक कि नवरात्रा के बाद भी आने लगा। पुनः जब उस चीज को हम देखना बंद कर दिए, सुनना बंद कर दिए, हम हिंदी के पुराने गीत या नए गीत या भोजपुरी संगीत सुनने लगे, तो फिर वही आने लगा। मतलब वो आपको टेस्ट को देखता है कि आप क्या करते हैं, वही चीज आपको भेजते रहता है। आप कभी एक बार देख लीजिए फेसबुक में कि ब्रेजा गाड़ी अच्छा लग रहा है, देखिएगा घूम फिर के दिन भर में कई बार वो आपको ब्रेजा दिखाते रहेगा। पॉलिटिकल लोग इसका बहुत ही इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया में। वो ये अध्ययन कर लेते हैं कि हमारे देश के मतदाता किस क्षेत्र से ज्यादा उनका जुड़ाव है। वो पर्यावरण के प्रति ज्यादा जुड़ाव रखते हैं कि वे धर्म के प्रति जुड़ाव रखते हैं, जाति के प्रति रखते हैं, और इसी आधार पर वो विज्ञापन पॉलिटिकल पार्टी के लोग बनाते हैं और वही दिखाएगा। जैसे हम लोगों के बीच हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ प्रसन्न जी बैठे हुए हैं, तो अगर एआई समझ गया कि प्रसन्न जी को डर लगता है कि आने वाले दशकों में हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि
अन्य धर्म की आबादी बढ़ रही है और मुश्किल हो जाएगी जीना, तो दिन भर में 10 बार इनके पास वही विज्ञापन आएगा कि खतरे में है, खतरे में है। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि एआई जो है इसे डेमोक्रेसी को निगल जाएगा, लेकिन यदि डेमोक्रेसी में आंतरिक मजबूती है और वो अक्षुण्ण रह गया तो एआई को सही रास्ते पर ले आएगा और डेमोक्रेसी मजबूत हो जाएगा। तो कल हम लोग बहुत कुछ सीखे एआई के बारे में, एक बार में सुनकर, किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट होकर, पढ़कर बहुत कुछ समझा नहीं जा सकता है, लेकिन गोष्ठी का उद्देश्य ये होता है कि आपको बार बार वो चीज लोग बोलेंगे, आप सुनेंगे, धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ेगी और उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है और मानव में बहुत ही लचीलापन है, समय के साथ अद्भुत सामंजस्य की क्षमता है, तभी तो डायनासोर जैसा विशाल शक्तिशाली प्राणी विलुप्त हो गया और मानव जो है आज भी सभी प्राणियों में नेतृत्व कर रहा है। तो मानव को डरने की आवश्यकता नहीं है और हम लोग के गर्व होता है। कल भी कुछ वक्ता लोग बता रहे थे कि भले आप नासमझी में इस तरह का निष्कर्ष निकाल लेते हैं, क्योंकि भारत के युवाओं में जजमेंटल होने का बहुत ही नकारात्मक गुण है कि प्रभु राम पर नहीं होंगे, ये काल्पनिक पात्र है। पुष्पक विमान काल्पनिक चीज है, सर्वभेदी बाण काल्पनिक चीज है। ऐसा नहीं है कि जो विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाया वो सभी काल्पनिक है। कल्पना भी कहां से आता है? उसका अगर कोई अस्तित्व है तभी आता है। लेकिन आज इस प्रकार रक्षा क्षेत्र में मिसाइल बन रहे हैं, बिना पायलट के, बिना ड्राइवर के मेट्रो ट्रेन चल रही है, प्लेन उड़ाने की बात हो रही है, या अभी जो प्लेन चल रहा है उसका ट्रैफिक जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो सभी तो एआई ही कर रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे उस शिखर की ओर बढ़ रहे हैं जिस शिखर को भारत 2000 साल पहले प्राप्त कर चुका था। क्योंकि भारत सोने की चिड़िया बाद में, पहले तो जगत गुरु बना था और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय थे, अच्छे अच्छे शिक्षक थे, तभी भारत जगत गुरु बन पाया था। और जो आज स्थिति अमेरिका की है, अमेरिका मतलब यूएसए, वही स्थिति भारत का 2000 साल पहले था। कालांतर में जब हम लोग गुलाम हो गए और आजादी के आंदोलन हो रही थी, जो 90 वर्षों की लंबी संघर्ष गाथा है, तो उस दौर में भी आजादी मिलने के पहले ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने परमाणु संपन्न भारत कैसे बनेगा इस पर विचार कर रहे थे। नेहरू जी, पटेल जी, सुभाष जी। उसी समय अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को क्या क्या करना है, दुनिया में क्या बदलाव हो रहे हैं, इस पर कमेटियां बन रही थी। और हम लोग जानते हैं कि आज भारत जो है से इस दो क्षेत्र में गर्व तो कर ही सकता है, खास करके इसरो परमाणु क्षेत्र में। तो भारत में जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो विज्ञान से बहुत करीब रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ प्राचीन काल में जन्म लिए हैं, तो उसके वारिस हम लोग हैं, उनके उत्तराधिकारी हम लोग हैं और एआई से डर रहे हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये अज्ञानता की वश है। हाँ, इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, लेकिन अभी स्थिति क्या हो गया है कि हम लोग कल भोजन ब्रेक के समय चर्चा कर रहे थे कि धूमिल एक बहुत बड़े प्रबुद्ध आलोचक कवि थे, वे बहुत अच्छा लिखे थे कि राजा ने बोला रात है, रानी ने बोली रात है, मंत्री ने बोला रात है, संतरी ने बोला रात है, यह अभी अभी सुबह की बात है। तो यह दौर क्या हो गया है कि कोई बड़े पद पर आसीन व्यक्ति, कोई बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति अगर कुछ बोल देते हैं जो उनका अपना एक गुप्त माने उद्देश्य होता है, तो उस उद्देश्य से वो बोल दिए और हम लोग सब उसी को रटते चलते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एआई जो है, खास करके जो अभी शिक्षक हैं, जो पारंपरिक शिक्षक हैं, जो शिक्षकों की कमी है भारत में, उसको तो दूर करेगा और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रभावी और दक्ष बनाएगा। उसको फैसिलिटेटर के रूप में एआई मदद करेगा। विद्यार्थी भी जो हैं सुदूरवर्ती क्षेत्र के हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं पढ़ पा रहे हैं संस्थान में जाकर, तो व्यक्तिगत अध्ययन वो कर सकता है। और हम लोग आए दिन देखते रहते हैं हमारे देश में कि क्वेश्चन परीक्षा का क्या हो रहा है या रिजल्ट प्रकाशन में क्या होती है,
तरह तरह की ग्रेडिंग वगैरह में धांधली, तो कम से कम एआई तो पक्षपात नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि उसको यह सिखाया गया है कि धर्म और जाति क्षेत्र के नाम पर वो पक्षपात करे। और ये सब जो काम जिन लोगों से हम लोग विद्यालयों में ले रहे हैं, उन शिक्षकों को पढ़ाने में जो समय देना चाहिए था, वो रिजल्ट बनाने में, ग्रेडिंग करने में, फीडबैक देने में जो समय बर्बाद होता है, वो सारा चीज करेगा। तो एक स्मार्ट शिक्षक, स्मार्ट स्टूडेंट बनाने के लिए यह बहुत ही बेहतरीन प्रौद्योगिकी है, इसे अपनाने की जरूरत है। जैसे कल फर्स्ट सत्र में बहुत कुछ आप लोग सीखे, तो चैट जीपीटी से हमको लगता है अब तक जुड़ जाना चाहिए था आप लोग सभी को, क्योंकि गांधी जी भी कहते थे कि अगर दरवाजा खुला रखेंगे तो अच्छा हवा के साथ साथ गंदी हवाएं भी प्रवेश कर जाएगी, लेकिन यदि बंद कर लेंगे तो स्वच्छ हवा भी नहीं मिलेगा। इसलिए दरवाजा बंद कर लेना आज के वैश्वीकरण के दौर में, दुनिया में होने वाले बदलाव से अपने आप को हम दूर रखते हैं तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसलिए यह विचार करने की बात नहीं है कि इससे बचने की जरूरत है, इसे अपनाने की जरूरत है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हर चीज का दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि वो मशीन या वो प्रौद्योगिकी का नकारात्मक पक्ष नहीं है, बल्कि हमारे विवेक पर निर्भर करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वही द्रोणाचार्य